चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर, निर्देशांक या सूचकांक, ये इसका पार्ट 6 है। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में करा चुकी हूँ। कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंपल मेथड बताया था। सिंपल मेथड में मैंने आपको सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड बताया था और सिंपल एग्रीगेटिव मेथड बताया था, सरल सामूहिक विधि। इसमें मैंने आपको दो मेथड बताए थे, चैन वाला और एक फिक्स्ड वाला। आज हम स्टार्ट करेंगे सरल सामूहिक विधि। सरल सामूहिक विधि का जो फॉर्मूला होता है वो इंडेक्स नंबर होता है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 ये होता है करंट ईयर और ये होता है बेस ईयर। जिसको हम करंट ईयर मानते हैं वो होता है P1 और बेस जिसको हम मानते हैं वो होता है P0 इंटू में 100। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है। समंकों में 2006 को आधार मानकर 2008 के लिए सूचकांक तैयार कीजिए। इस तरह से ये हमें नीचे क्वेश्चन दिया गया है। तो ये है 2006 और ये है हमारी वस्तुएं ABCD के नाम से। और ये प्राइस है हमारे 2006 के और 2008 के। यहाँ कहा गया कि 2006 को आधार मानना है तो P0 क्या हो जाएगा हमारा ये, और P1 हो जाएगा हमारा 2008। यहाँ देखो हमें निकालना है सिग्मा में, क्योंकि हमें क्वेश्चन चाहिए सिग्मा P और सिग्मा P1 और सिग्मा P0। तो हमने क्या करना है, यहाँ से सिग्मा P0 निकालेंगे और यहाँ से सिग्मा P1। अब जब भी किसी के आगे सिग्मा लग जाता है तो उसका मतलब कि उसका सम कर दो। तो इसका एडिशन कितना होगा, ये आ जाएगा P0 हमारा। इन सब का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा 300 और इन सब का एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 360। अब P1 है हमारा 360 तो यहाँ रख देंगे हम। P1 हो जाएगा 360, P0 हो जाएगा हमारा 300 और ये आ जाएगा इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 गए, 3 से काटेंगे तो 12 तिया 36, तो 120 हमारा आ जाएगा आंसर। इस तरह से हम सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसमें इंडेक्स का देखिए एक नया टॉपिक है वेट इंडेक्स नंबर। वेट इंडेक्स नंबर को हम दो फॉर्मूले में पढ़ेंगे। एक तो भारित मूल्यानुपात विधि, इसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड या फैमिली बजट मेथड भी कहते हैं हम इसे। और एक पढ़ेंगे हम इसमें सामूहिक व्यय रीति, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। ये होता है कुछ इस तरह से और ये होता है ये होता है W इंटू PR। PR हमें निकालना आता है, PR हम पहले भी निकाल चुके हैं। PR निकलता है हमारा P1 अपॉन P0 इंटू 100 से। ठीक है, इसी तरह से हम ये वाला मेथड भी करेंगे, P इंटू P0 और P0 इंटू Q0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फैमिली बजट मेथड या वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। इसका क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया होगा कि वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 के लिए चरविधि वस्तुओं के मूल्यांकन निम्न प्रकार से दिए गए हैं। वर्ष 2007 को आधार मानकर वर्ष 2008 के निर्देशांक की गणना कीजिए। ठीक है, 2007 को हमें आधार मानना है, यानी कि P0 क्या है हमारा 2007 और 2008 के लिए हमें गणना करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेटेड मीन। अब यहाँ कहा है कि साधारण औसत मूल्य सापेक्ष विधि के द्वारा करना है, एक भारित औसत मूल्य सापेक्ष विधि के द्वारा करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है कि साधारण औसत मूल्य सापेक्ष के द्वारा कीजिए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। इसका मतलब है सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव द्वारा करना है, फिक्स्ड बेस के द्वारा या चैन बेस के द्वारा आप कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि हमें ये वाला सेकंड पार्ट, इसका भारित औसत मूल्य सापेक्ष विधि कैसे निकालते हैं। इसे देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे उतार लिया है। सेम यही क्वेश्चन लिया है मैंने और यहाँ मैंने लिख लिया है PR हमारा लिख लेगा, क्योंकि हमें देखो फॉर्मूले में क्या चाहिए, PR इंटू W हमें दे रखा है, ये रहा वेट हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब हमें चाहिए PR और PR निकलता है हमारा इस तरह से। तब फिर जब हमारा PR निकल जाएगा फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं PR की W में, तो सिग्मा WPR निकल जाएगा और हमें क्या चाहिए सिग्मा WPR। अब हमें चाहिए सिग्मा W, तो सिग्मा W को क्या करेंगे, इसका सम कर देंगे और इसका सम कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 20। इन सभी का एडिशन करने पे W का एडिशन करने के 20 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे PR बराबर P1 अपॉन P0 इंटू 100।
तो हमारा इसमें देखो पी, हमें आधार क्या मानना था, हमने आधार माना है 2007 को, क्योंकि क्वेश्चन में आधार के लिए क्या गया है 2007 को आधार मानकर 2008 के लिए निर्देशांक निकालिए। तो जिसके लिए निर्देशांक निकालते हैं उसको P1 मानते हैं, और जो हमें आधार कहा गया है मानने के लिए उसे P0 मानेंगे। तो इसके लिए जो हमारा PR निकलेगा, तो P1 कितना है यहाँ पे 4.5 डिवाइड बाई P0 कितना है 2 × 100। इसी तरह से हम इन सभी का PR निकाल लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, इसको डिवाइड P1 को डिवाइड करेंगे P0 से × 100, P1 को डिवाइड करेंगे P0 से × 100, P1 ये है, इसको डिवाइड करेंगे P0 से, P0 कितना है 3 × 100, ऐसे इसको। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 2 to 5, इसका सॉल्यूशन करेंगे ये, तो मैंने इनका सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मेरे पास आ गया है P × R, अब मुझे चाहिए W × PR। क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा, जो हमारा ये है फॉर्मूला, उसमें कहा गया है कि सिग्मा WPR की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगी W में, W हमारा 5 है, 5 में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1125। इसी तरह से हम 1 to 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो हमारा ये आ जाएगा, 150 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो ये आएगा, और 180 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हमारा ये। अब इन सब का एडिशन निकाल लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3281। तो हमारा आ जाएगा, देखो इस सब का एडिशन करूँगी तो ये किस में बदल जाएगा, सिग्मा में सिग्मा WPR। अब मेरे पास सिग्मा WPR भी है और सिग्मा W भी है, तो सिग्मा WPR की वैल्यू 3281 है और सिग्मा W की वैल्यू है 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 164.05%। ये मेरा आंसर कहलाएगा। तो इस तरह से हम वेट का निकालते हैं। ये फैमिली बजट मेथड के द्वारा हम इंडेक्स नंबर इस तरह से निकालेंगे। अब हम सीखेंगे तुम्हारा सामूहिक व्यय रीति के द्वारा, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। देखिए इसके द्वारा मैंने फैमिली बजट मेथड के द्वारा आपको बता दिया किस तरह से निकालते हैं। अब हम सीखेंगे एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा, सामूहिक व्यय रीति द्वारा इसका इंडेक्स निकलता है इस तरह से। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया होगा, सामूहिक रीति के द्वारा निम्न दिए गए समंकों में चालू वर्ष के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो मेथड लगेगा सामूहिक व्यय विधि रीति के द्वारा जीवन निर्वाह निर्देशांक की रचना कीजिए। तो हमें निर्देशांक निकालना है, इंडेक्स निकालना है, किस विधि के द्वारा, सामूहिक व्यय विधि के द्वारा निकालना है। हमें क्वेश्चन इस तरह से, आर्टिकल हमें दिया है राइस, व्हीट, पल्स, घी हमें दिया है, ऑयल दिया है, क्लॉथ दिया है, फायरवुड दिया है और हाउस दिया है। इनकी हमें क्वांटिटी दी है। जब हमें क्वांटिटी दी जाएगी तो ये हमारा Q0 कहलाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तो यूनिट को रहने देते हैं। यहाँ देखो हमारा प्राइस इन बेस ईयर हमें यहाँ लिखा हुआ दिया है क्वेश्चन में कि ये बेस ईयर है और ये करंट ईयर, तो ये हमारा P0 कहलाएगा और ये हमारा P1 कहलाएगा, क्योंकि करंट ईयर है P1 और जिसको हम बेस मानेंगे वो होगा हमारा P0। ये हमें P0 दिया है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन की तरह उतार लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने वही क्वेश्चन को इस तरह से उतार लिया है। यहाँ पे हमारा आर्टिकल यानी कि जो हमें दिए गए हैं थिंग्स वो लिख लिए हैं और यहाँ Q0 आ गया, ये इसकी क्वालिटी आ गई, यूनिट आ गई। यहाँ पे हमारा P0 है, ये P1 है, ये मैंने सभी कुछ लिख लिया। अब हमें देखिए क्या निकालना है। हमारा फॉर्मूला है इंडेक्स का P1 × P0। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो P1 है और इंटू P0, P1 × Q0। तो ये जो P1 है इसकी मल्टीप्लाई करूँगी Q0 में, तो P1 × Q0 यहाँ आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन है हमारी P0 और Q0। तो ये जो P0 है मेरा, इसकी मल्टीप्लाई करूँ, एक बार Q0 की मल्टीप्लाई होगी इसमें और एक बार Q0 की मल्टीप्लाई होगी इसमें। जब मैं इसमें करूँगी तो मेरा आंसर कहलाएगा P0 × Q0, P0 × Q0, और एक बार इसकी मल्टीप्लाई होगी Q0 की P1 में, तो P1 × Q0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो ये आ जाएगा हमारा 120। 16 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा आ जाएगा ये 16। इसी तरह से हम 12 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारा आ जाएगा 24। यहाँ देखिए मैंने इनकी मल्टीप्लाई कर ली, मैंने इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये आया। 16 की 1 में करी तो 16, 12 की 2 में करी तो 24, 5 की 4 में करी तो 20, 4 की 50 में करी 200, 1 की 40 में करी तो 40, 2 की 20 में करी तो 20 और 20 की 1 में करी तो 20। इसी तरह से हम P1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी में। अभी हमने किया था P0 की मल्टीप्लाई की थी Q0 में, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे P1 की Q0 में, तो हम लिखेंगे P1 × Q0। तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये,
और 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 18 की 2 में करेंगे तो 36, 6.5 की मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हमारा आ जाएगा 25, और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 में तो 250। इसी तरह से हमने ये मल्टीप्लाई कर ली है। अब हम इनका एडिशन निकालेंगे। क्यों निकालेंगे एडिशन? क्योंकि हमें फॉर्मूले में कहा गया है कि सिग्मा निकालना है इनका। तो इसका यदि मैं सबका एडिशन करता हूँ तो ये सिग्मा में बदल जाएगा। अब इन सब का एडिशन आया है मेरा 460 और इस सब का एडिशन आया है मेरा 591। तो देखिए P1 Q0 की वैल्यू कितनी है हमारी 591 और P0 Q0 की वैल्यू है हमारी 460, इंटू में आ जाएगा ये 100। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी निकल के 218,128.47 हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्यूशन करने पर हमारी वैल्यू ये निकल के आ जाती है। ये हमारा कहलाएगा आंसर। आज हमने सीखा है एक तो सिंपल और एक वेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमारा सिंपल मेथड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिंपल मेथड में हमने 2 मेथड सीखे थे। देखिए यहाँ पे इस सिंपल मेथड में हमने ये वाले 2 मेथड सीखे थे। इस मेथड में हमने ये वाला एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में 2 सीखा था, एक तो चैन और एक फिक्स। आज हमने ये भी सीखा है और एक हमने अलग से मेथड सीखा है जो सिंपल के, जो हमारे 2 वो होते हैं मेथड, एक तो सिंपल मेथड होता है, एक वेट मेथड होता है। सिंपल मेथड के अंतर्गत हमारे ये वाले मेथड आते हैं जो कि हम सीख चुके हैं। आज हमने सिंपल का ये वाला सीखा है और वेट मेथड भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। कल से हम नया इसका टॉपिक लेंगे इंडेक्स का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लिस्प्रे, पास्चे और बावले के जो फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। थैंक यू।